अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ बाय एजाज। मैथमेटिक्स 6 क्लास, उसका चैप्टर नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप बता सकेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर। ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। बारी बारी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, फैक्टर्स और फैक्टर के अंदर फ़र्क होता है। बहुत से लोग फैक्टर्स को और फैक्टर को मिक्स कर देते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर से प्रोडक्ट आर टोटल। यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से हम उनका प्रोडक्ट या उनका टोटल हासिल करते हैं, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 6 एक फैक्टर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह से आपके पास जो है 3 एक फैक्टर है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इनका प्रोडक्ट हासिल करेंगे जो कि 18 है। वो आपको नज़र आ रहा होगा। 6 फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। ये फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द डिविडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर क्या है? एक नंबर होता है जो डिविडेंड को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली और उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए कि फ़र्ज़ करें एक मेरे पास नंबर है 12 को 1 जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली और रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो क्या है? 12 का फैक्टर है। इस तरह से 12 है, अगर आप देखें तो 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। कैसे डिवाइड करेगा? 2 6 टाइम जो है वो 12 होता है, इसलिए जब आप 2 को 6 टाइम करते हैं तो ये उसको डिवाइड कर सकता है। इसी तरह से 3 जो है ये भी 12 को डिवाइड कर देता है। तो 3 4 टाइम्स 12 होता है और जब 3 डिवाइड करेगा तो ये भी एक उसका फैक्टर बन जाएगा। इस तरह 4 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है। 4 3 टाइम्स 12 होता है तो ये 4 जो है उसका फैक्टर बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप 6 की बात करते हैं तो 6 भी डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। तो हम कह सकते हैं 6 जो है वो फैक्टर है किसका? ये 12 का फैक्टर है। तो क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि फैक्टर एक नंबर होता है जो डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर 0 बचे तो वो फैक्टर होता है। इसी तरह से अगर आप 7 देखेंगे, 7 डिवाइड नहीं कर सकता, 8 डिवाइड नहीं कर सकता, तो नेक्स्ट जो नंबर आप इसको डिवाइड करेगा वो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, तो इसलिए ये भी फैक्टर हुआ। तो ये तो फैक्टर्स की एक डेफिनेशन थी जो हमने जनरली देखी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल देखें कि अगर हमने करना है विच ऑफ द गिवन नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 42, 3, 5। कहते हैं कि 42 का कौन सा फैक्टर है? क्या 3 42 का फैक्टर है या 5 42 का फैक्टर्स है? ये हमने बताना है। तो उसका आसान तरीका है, हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देख लेंगे। 42 का फैक्टर चेक करना है तो 42 को अंदर रखेंगे यहाँ पे और 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसने कहा है कि पहले 3 पे चेक करें। तो 3 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 3 के टेबल में 42 कब आएगा? 14 टाइम करते हैं तो ये आपके पास इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। यहाँ पे आप इसकी डिवीजन देख सकते हैं। तो 42 जो है वो 3 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 14 टाइम्स होता है और इसका रिमाइंडर 0 बचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? 14 जो है फैक्टर है 42 का, 3 जो है ये भी फैक्टर है 42 का। तो 3 और 14 ये दोनों 42 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? एक नेक्स्ट नंबर है 42 और ये डिवाइड करता है 5। क्या 5 इसको 42 को डिवाइड कर सकता है? तो स्टूडेंट, अगर आप 5 का टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में 42 नहीं आता, बल्कि ये 8 टाइम्स
40 आता है, जिसकी वजह से रिमाइंडर जो है यहाँ पे 2 बच जाता है। और अगर रिमाइंडर बच जाए तो ये फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि फैक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि उसका रिमाइंडर 0 हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। तो इस तरह से हम सीखते हैं कि इसमें ये फैक्टर नहीं बनेगा। सो हम कह सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज़ नॉट 0 सो 5 इज़ अ नॉट फैक्टर, तो 5 उसका फैक्टर नहीं है। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप इसके फैक्टर फाइंड करें। आइए सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। पहला जो इसका सोल्यूशन है, फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं 30 के। तो रिमेंबर दैट, एक चीज़ को याद रखिए कि 1 जो है वो सबका ही फैक्टर होता है, क्योंकि 1 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा। अब 30 को क्या 2 डिवाइड कर सकता है? यस, 30 को 2 डिवाइड कर सकता है, इसलिए 2 जो है वो उसका फैक्टर है। इस तरह 3 जो है वो 30 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए फैक्टर है। 5, 6, 10, 15 और 30 ये सारे उसको डिवाइड कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, और इसका रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि जो आपके पास नंबर होता है उससे ग्रेटर कभी भी आपका फैक्टर नहीं जाएगा। यानी इसका जो नंबर है वो 30 है, तो 30 से ग्रेटर इसका फैक्टर नहीं बन सकता। हमेशा इसके जो फैक्टर होंगे वो इससे छोटे होंगे। सेकंड वाले को देखिए 41 है, तो इसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है या ये 41 पर जाएगा, इसीलिए इसके फैक्टर भी 1 और 41 बनेंगे। थर्ड वाले को देखिए 65 है, तो 65 को 1 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, 13 डिवाइड करेगा और 65 डिवाइड करेगा, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप देखें, फोर्थ पार्ट की तरफ, तो फैक्टर हमने फाइंड करने हैं 78 के। तो 78 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, इसको 3 डिवाइड कर सकता है, इसको 6 डिवाइड कर लेगा, इसको 13 करेगा डिवाइड, 26 डिवाइड करेगा, 39 करेगा और 78। तो ये जो हैं इन नंबर्स इनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसका 5th पार्ट देखें तो यहाँ पे लिखा है कि आपने फाइंड करने हैं फैक्टर 105 के, यानी 105 के हमने फैक्टर बताने हैं। स्टूडेंट्स, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें ये होता है कि हमें कैसे पता चलता है कौन सा नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है। तो जिन नंबर्स के एंड पे 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 पे डिवाइड होने वाले होते हैं। तो ये 105 है तो ये 1 पे जाएगा, ये 3 पर भी जाएगा, ये 5 पर भी डिवाइड होगा, ये 7 पर भी डिवाइड होगा। इसको आप अलग-अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। इसी तरह से ये 15 पे, 21 पे, 35 पे और 105 जो है इसके ऊपर ये डिवाइड हो जाएगा, इसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए ये सारे नंबर इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, जिसमें कहा गया है कि फैक्टर्स ऑफ 118 जो है यानी 118 उसके फैक्टर फाइंड करें। तो इसके फैक्टर बनेंगे 1, 2, 59, 118, ये सारे इसके फैक्टर हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर आप मूव करें तो नेक्स्ट पार्ट है 7 वाला पार्ट, और इसमें कहा गया है कि फैक्टर फाइंड करें 165 के। तो 165 के फैक्टर आ जाएंगे 1, 3, 5, 11, 15, 33 और 165। ये असल में वो नंबर हैं जो 165 को कम्प्लीटली डिवाइड कर जाते हैं और इसका कोई रिमाइंडर नहीं होता। स्टूडेंट्स, आप इनको अलग से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। लास्ट पार्ट 8th वाला पार्ट जो है वो देखते हैं। फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं 220 के। तो 220 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 5, 10, 22, 44, 55, 110, 220। तो स्टूडेंट्स, ये वो नंबर हैं जो इनको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं और ये उनके फैक्टर होते हैं। एक दफ़ा फिर से देख लीजिए कि फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड आ नंबर कम्प्लीटली रिमाइंडिंग नो ज़ीरो। तो उसका रिमाइंडिंग जो है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर 0 बचे, तो उसको आप फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, मल्टीपल्स के बारे में सीख। बेसिकली मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स इज़ द प्रोडक्ट, यानी ये दो नंबरों का प्रोडक्ट होगा, उनको आप मल्टीपल कहेंगे। प्रोडक्ट आर द टोटल विच वी गेट टू मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। जब भी हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें मल्टीपल्स मिलते हैं। सो मल्टीपल्स
is a product or the total which we get when we multiply one number by another number. जब हम किसी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं इसको आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूँ आप डेफिनेशंस को, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो जब भी हम किसी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिजल्ट में जो चीज़ हासिल होती है वो उसका मल्टीपल्स कहलाता है। अब देखिए 5 एक नंबर है, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो जो रिजल्ट आता है वो 5 आता है, तो 5 इज़ अ मल्टीपल्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 10 आ रहा है। सो 10 इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5, तो 2 और 5 का ये मल्टीपल है। इस तरह से अगर आप देखें नंबर में कोई चेंज करता हूँ तो 3 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है 15। तो 15 जो है ये मल्टीपल है किसका, 3 और 5 का। तो सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 5 का टेबल पढ़ते हैं या 5 का जो आपने पहाड़ा याद किया हुआ है वो लिखेंगे तो वो भी मल्टीपल्स कहलाएंगे। सो मल्टीपल्स क्या हैं कि जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल नंबर हैं वो एक सर्टेन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो उसका मल्टीपल्स कहलाएगा। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सादा सी बात है कि आप इनका टेबल लिखेंगे, और ये कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है फर्स्ट 5, यानी पहले 5 नंबरों तक आपने इसके मल्टीपल निकालने हैं। तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। इस तरह से आप 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये कहाँ तक करना है, आपने इसको 5 तक मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। तो 13 को भी आप इसी तरह से पहले 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 को 2 के साथ करेंगे, फिर 13 को 3 के साथ करेंगे, 13 को 4 के साथ, और 13 को 5 के साथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप क्या करेंगे, इसका टेबल लिख लेंगे। तो अगर आपको टेबल नहीं आता तो साइड पर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है 19। तो 19 को आप, अगर आपको टेबल आता है तो 19 का टेबल जो है वो 5 तक लिख लेंगे, और अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड पर इसको मल्टीप्लाई करके भी इनके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आपने 1 से स्टार्ट होना है, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, इस पर आपने चेक करते जाना है। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर है 43। तो 43 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। तो जब आप इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो इसका मल्टीपल कहलाएगा। सिमिलरली आपने 59 को मल्टीप्लाई कर देना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 के साथ। क्यों हम 5 तक कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो आपने पहले 5 मल्टीपल्स लेने हैं, तो वो आप इसके मल्टीपल्स ले लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम सीखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के बारे में देखिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिसमें एक फैक्टर तो होगा 1 एंड द अदर नंबर इटसेल्फ। तो जो दूसरा नंबर होगा वो उसका अपना नंबर होगा, यानी एक तो वो नंबर खुद हो और दूसरा वो नंबर जिसके ऊपर ये डिवाइड हो रहा है, उसको आप कहते हैं प्राइम नंबर। या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही नंबर पर डिवाइड होता है, कोई दूसरा टेबल उसको डिवाइड नहीं कर सकता, वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, सो 2 जो है ये प्राइम नंबर है, 3 जो है ये प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इस तरह सो ऑन ये चलता जाता है। और रिमेंबर दैट इसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो इसका फैक्टर होता है 1 जो सबके साथ होगा, और दूसरा जो इसका नंबर होगा वो खुद यही नंबर होगा जिसके ऊपर ये डिवाइड होता है। अगर किसी नंबर को एक से ज़्यादा नंबर डिवाइड करेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर को आप पी के साथ लिखते हैं, कैपिटल पी जो है ये प्राइम नंबर को शो करता है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि आपके पास है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों, तो उनको क्या कहेंगे आप, वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। यानी
अपने टेबल पर भी डिवाइड हो और किसी दूसरे टेबल पर भी डिवाइड हो, उसको आप कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 12 है, 12 जो है ये 2 पर भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है और ये 6 के ऊपर भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा नंबरों पर डिवाइड हो जाएगा वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा कि अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, कि एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो जैसे हमने अभी सीखा कि इसके 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है और 4 भी डिवाइड कर सकता है और 12 अपने टेबल पर खुद भी जा रहा है। तो एक से ज़्यादा जब नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कहलाएगा आपका कॉम्पोजिट नंबर। आइए इसके कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। तो कहते हैं 30 और 65 के दरमियान में, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान, तो इसके दरमियान में जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो प्राइम नंबर का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, तो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइम नंबर्स कौन से आएंगे, 30 और 65 के दरमियान में लेने हैं, यानी 30 से छोटे ना हो और 65 से बड़े ना हो, इसके दरमियान में जो प्राइम नंबर आएंगे वो हमने लिखने हैं। तो इसका सोल्यूशन बनेगा 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 61। स्टूडेंट्स ये वो नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड होते हैं और इनको कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। कह रहा है कि 50 और 100 के दरमियान में अगर कोई प्राइम नंबर है और वो इवन भी हो तो वो बताएं। तो 50 और 100 के दरमियान में कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो, क्योंकि एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है 2। तो वो 2 50 और 100 के दरमियान में तो नहीं आता, इसलिए लिखेंगे देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। बाकी प्राइम नंबर तो आ सकते हैं लेकिन इवन प्राइम नंबर इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट डाउन ऑल द इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। तो कहते हैं कि आप लिस्ट बनाएं एक ऐसे प्राइम नंबर की जो इवन भी हो, नेचुरल भी हो और होल नंबर के अंदर भी आता हो, यानी उसके अंदर ये सारी क्वालिटी हो कि वो इवन भी है, नेचुरल भी है और होल नंबर में भी है। तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि प्राइम नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर के अंदर भी आता है और होल नंबर के अंदर भी आता है। सो ऑल इवन प्राइम नंबर्स नेचुरल एंड होल नंबर इज़ 2। तो ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर इज़ 2। तो आप इसको कहेंगे कि यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। कहते हैं 50 और 100 के दरमियान में जितने कंपोजिट नंबर हैं और वो ऑड भी हैं उनको लिखें। यानी हमने कंपोजिट नंबर तो लिखने हैं लेकिन ऑड वाले लिखने, इवन वाले कंपोजिट नंबर नहीं लिखने, उनको लिखना है और ये 50 से बड़े हों और 100 से छोटे हों। तो जितने भी नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 51 है, 55 है, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99। ये मैंने आपको वो नंबर बताए हैं जो 50 और 100 के दरमियान में आते हैं। ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। कॉम्पोजिट नंबर हैं, ये खुद पर भी डिवाइड होते हैं और दूसरे नंबर भी इनको डिवाइड कर सकते हैं और ये 50 और 100 के दरमियान में आने वाले कॉम्पोजिट नंबर हैं। और ये सारे के सारे ऑड हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि ऑड कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 50, यानी 100 और 50 के दरमियान में जो कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको बताना था। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। कहते हैं कि आप एक ऐसा नंबर बताएं जो कि ना तो प्राइम नंबर हो, ना वो कॉम्पोजिट नंबर हो, नेचुरल नंबर हो और होल नंबर में भी आता हो। तो ऐसा एक नंबर बताएं कि जो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नहीं है, लेकिन नेचुरल में और होल नंबर में आता है। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसको आप नंबर 1 कहते हैं। यानी 1 जो है एक ऐसा नंबर है, ये प्राइम नंबर में भी शामिल नहीं होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर में भी शामिल नहीं होगा, लेकिन ये नेचुरल में और होल नंबर में शामिल होता है। तो इसमें हमने देखा कि प्राइम नंबर जो है सिर्फ एक ही आपके पास ऐसा नंबर है
जो कि प्राइम और कंपोजिट में शामिल नहीं है लेकिन नेचुरल होल में शामिल है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।